ये कहानी एक ऐसी खौफनाक ट्रैवल की कहानी है जिसमें बाप और बेटे के साथ बहुत सारे लोगों का जान ले लेते हैं। एक बाप और एक बेटा नदी पर एलिगेटर पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद बेटा बाथरूम करने के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका पिताजी को कोई मार दिया होता है और वो बुरी तरह से पड़ा हुआ रहता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसको कोई मार देता है और हाथों से ही उसे दो टुकड़े कर देता है। इधर ब्रेंच एक फेस्टिवल में घूमने आते हैं। रिसेंटली उसके 7 साल के फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया होता है। इसी तरह वो बहुत अपसेट रहते हैं। वो अपनी दुख भुलाने के लिए उस फेस्टिवल में आया हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लड़की रहती हैं। उसी कारण वो सबको देखते हुए उसका मन और भी बहुत खराब होने लगता है। उसे याद आता है असल में वो किसी से एक बार सुना था हंटेड शॉप के बारे में, और वो वहाँ पर जाना चाहता था। वो प्लान बनाता है। उसके बाकी फ्रेंड में से मार्कर्स ना चाहते हुए भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों उस शॉप में चला जाता है जहाँ पे वो टूर करवाया जाता था, लेकिन वहाँ के ऑनर ने बताता है कि वो टूर बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता है। लेकिन वो ऑनर ने और एक एड्रेस दे देता है जहाँ पर ये दोनों चले जाते हैं। एड्रेस मिलने के बाद वो दोनों उस एड्रेस पर चला जाता है जहाँ पर उन्हें एंड्रयू मिलता है। असल में एंड्रयू उस टूर को करवाता था। वहाँ पर दो मॉडल भी रहता है जो अपने डायरेक्टर डग के साथ रहता है। असल में वो भी टूर पे जाना चाहता था। टिकट लेने के बाद दोनों बस में बैठ जाता है। बस में बैठने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। असल में सब कोई टूर में जाना चाहता है। एंड्रयू उस बस को चलाकर और एक नदी के किनारे लेकर जाता है। उसके बाद सब कोई बोट में बैठ जाता है। एंड्रयू अपनी बोट को चालू करके कुछ देर गया ही होता है कि वहाँ से एक आदमी उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है। वो बताता है कि वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उन्हें सब कोई पागल समझता है और वो लोग आगे बढ़ जाता है। एंड्रयू उस टूर को करवा रहा था। असल में वो एक हंटेड टूर था और वो बीच बीच में सब कोई को डरा भी रहा था। सब कोई आगे बढ़ ही रहा था। तभी एक घर मिलता है और उसके बाद एंड्रयू बताते हैं कि ये हंटेड हाउस है। ये क्राउली का हाउस रहता है। असल में क्राउली बहुत ही बदसूरत रहता है। उसी कारण क्राउली का पिताजी उसे जलती हुई आग में जलाकर मार दिया होता है एक गजेट की मदद से। और आज भी क्राउली अपनी फादर्स के लिए इस जंगल में रहते हैं। तभी अचानक मेरीवेल्ड कहती है कि ये कहानी, ये घर, सब कुछ एक मनगढ़ंत कहानी है, ये झूठ है। उसके बाद उन लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर जाने के बाद उसकी बोट एक कुछ बड़े बड़े पत्थर में फंस जाते हैं और काफी कोशिश करते रहने के बावजूद भी वो बोट को वहां से नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन उन लोग कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी बारिश आना शुरू हो जाते हैं और देखते देखते ही कुछ देर बाद बोट में पानी भरना शुरू हो जाते हैं। उन लोग असल में फंस चुके थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोग क्या करें। तभी जैन एक लकड़ी की मदद से किनारे की ओर जाने के लिए कोशिश करते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो वो लकड़ी से गिर जाता है। गिर जाने के बाद एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेते हैं। जैसे वो पैर पकड़ते हैं तो वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं बचाता है। अचानक तब मेरी पहले गन निकालते हैं और उस एलिगेटर को गोली मार देते हैं। उससे एलिगेटर मर जाते हैं और वो बच जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब किनारे की ओर चले जाते हैं। सब कोई समझ चुका था कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। उसके बाद इसके कारण सभी ने एंड्रयू से जवाब मांगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तब एंड्रयू का एक्सपोज हो जाता है और वो बताते कि वो कुछ पैसों के लिए आया है। असल में वो उसको उसने भाई ने भेजा होता है। वो कोई टूर नहीं करवाता है और यही उसका सेकंड टूर है। फर्स्ट टूर से ही गया है, लेकिन सेकंड टूर में ये प्रॉब्लम हो गया। एंड्रयू को बात को टालने के लिए मेरीवेल्ड को पूछते हैं कि उसके पास वो गान कैसे आई। तब मेरीवेल्ड जवाब देते हैं कि वो किसी को ढूंढने आई है। तब मेरीवेल्ड बताते हैं कि 2 रात पहले ही उसका भाई और उसके पिताजी यहाँ पर एलिगेटर पकड़ने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो घर से आए तो है लेकिन घर वापस नहीं गए। इसी कारण वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये दोनों वही रहते हैं जिन्हें किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया होता है। और उसके बाद मेरीवेल्ड कहते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकलेंगे तो सभी मारे जाएंगे। लेकिन उनके बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सब यहाँ पर रुकना चाहते हैं।
और असल में मेरीवेल ये भी बताते हैं कि ये विक्टर क्राउनी का जंगल है, यहाँ पर हमें ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। जब किसी ने विश्वास नहीं करता है तब वो विक्टर क्राउनी का असली कहानी बोलना शुरू करते हैं और बताते कि विक्टर क्राउनी सबसे बदसूरत एक इंसान था। उसके लिए उसके फादर उसको घर में ही छुपा कर रखते थे, बाहर नहीं आने देते थे। लेकिन वो उसकी एकलौता बच्चा था, तब भी वो उसके साथ बहुत प्यार करता था। लेकिन बाकी बच्चे विक्टर को बहुत सताते थे, बहुत डराते थे, काफ़ी परेशान करते थे। और यही वजह थी कि वो सिटी की बजाय इस जंगल में रहा करते थे। एक दिन हेलोवीन की राह जब विक्टर के फादर घर में रह नहीं थे, तभी कुछ बच्चे वहाँ पर जाते हैं और उसको परेशान करने के लिए बाहर से बॉम्ब फेंकते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ताकि विक्टर डर से घर से बाहर चले आए। लेकिन पटाखे की आग से दरवाजे पर आग लग जाती है और इतने देर से विक्टर के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे विक्टर के फादर आते हैं तो वहाँ पर सभी बच्चे भाग जाते हैं और विक्टर के फादर वो दरवाज़ा को खोलने का कोशिश करता है। वो काफ़ी चेष्टा करता है दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी वो एक हैचेट की मदद से वो दरवाज़ा को खोलने की चेष्टा करता है। वो खुलते रहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि दरवाजे के उस पर विक्टर रहता है और वो खुलते खुलते वो हैचेट विक्टर के माथे पर लग जाता है, जिसके कारण विक्टर की मौत हो जाती है। उसकी मौत से बहुत ही विक्टर की फादर बहुत दुखी हो जाता है और वो 10 साल अपने घर के अंदर ही रहता है। और एक दिन विक्टर की फादर मौत हो जाती है और उस दिन से विक्टर क्राउनी अपने फादर को ढूंढते रहता है और उसके रास्ते पर जो भी आता है वो उसे मार देते हैं। पूरी कहानी के सुनने के बाद भी इसके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। तभी सभी ने कहता है कि विक्टर क्राउनी के हाउस को हम लोग बहुत पीछे छोड़कर आए हैं। तब मेरीवेल कहती है कि वो विक्टर का असली घर नहीं था और वो उसके बाद विक्टर का असली घर को दिखा देती है और रोड तक पहुंचने के लिए उसे उस घर को पार करना पड़ेगा, तभी वो रोड तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद उसे एक खौफनाक आवाज़ आते हैं और उससे सभी डर जाते हैं। लेकिन जिन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इसी कारण सनन उसे अकेली ही लेकर बढ़ रही थी। उन लोग आगे बढ़ ही रही होती है, तभी अचानक विक्टर क्राउली घर से निकल जाते हैं और जिन को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं और वो हैचेट से उसे 2 टुकड़े कर देते हैं। इससे सनन भागने लगती है, लेकिन वो सनन को भी पकड़ लेते हैं और उसको भी एक कुल्हाड़ी से मार देते हैं। ये सब देखकर सभी भाग जाते हैं क्योंकि सबको डर गया होता है। लेकिन मेरीवेल उसे शूट करने लगती है और जैसे विक्टर क्राउनी उसकी ओर बढ़ती है, वो दोबारा गोली मारता है, जिसके कारण विक्टर गोली नीचे गिर जाती है। उसके बाद मेरीवेल भी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो सभी दोबारा मिल जाते हैं और जब कोई देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर डग मिसिंग रहता है। असल में डग अकेला भाग रहा होता है, वो छुपा रहता है, लेकिन वो भागते भागते विक्टर क्राउली से टकरा जाता है और विक्टर क्राउली उसको गर्दन मोड़कर मार देते हैं। सब कोई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कोई घूम फिर कर उसी घर के सामने आ जाते हैं। तभी मेरीवेल कुछ हथियार ढूंढने के लिए उसके घर के ओर जाते हैं और उसके साथ बेन भी रहता है। और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहीं पर उसका भाई और उसका फादर का डेड बॉडी रहता है। वो देखकर वो घबरा जाते हैं, वो दुखी हो जाता है क्योंकि विक्टर क्राउनी ने उसे इतना बुरी तरह से मार देता है। इसको देखकर वो बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ और इन लोगों को झाड़ियों से कोई आवाज़ आ रही होती है। तब मार्कस उसे चेक करता है, लेकिन वो किसी जंगली जानवर का छोटा सा एक बच्चा रहता है। वो निश्चिंत हो जाता है। तभी विक्टर क्राउली वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर मोडेना जेना को पकड़ लेते हैं और वो वेल सेंटर मशीन से मोडेना जेना के मुंह पर चला देता है, जिसके कारण मेरी फेथ का खून खोल जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। उससे वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बेन उसको खींचकर वहाँ से लेकर चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू विक्टर क्राउली को मारने जाता है, लेकिन बड़ी बेरहमी से विक्टर क्राउली ने एंड्रयू का सर धड़ से अलग कर देता है और बहुत दर्दनाक तरीके से उसका भी मौत हो जाती है। चैना में थोड़ी सी सांस बाकी रहता है, लेकिन विक्टर क्राउली उसे भी जिंदा नहीं रहने देना चाहता है और उसे भी वो मार देती है। तभी वो समझ चुका था कि वो यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी सब मिलकर क्राउली को मारने का प्लान बनाता है।
तभी वैन बताते हैं कि वो उसके घर में फ्यूल कंटेनर देखे थे जिससे वो उसे जलाकर मार सकते हैं, और सब मिलकर वो उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर मार्कस और मेरीवेथ विक्टर क्रायोली का ध्यान बटाने का कोशिश करता है। इधर बेन विक्टर क्रायोली के हाउस में फ्यूल कंटेनर ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ मॉडर्न मिस्ट्री बाहर पहरा दे रही होती है। बेन को फ्यूल तो मिल जाता है, लेकिन वो उसके पास अचानक मॉडर्न मिस्ट्री का बॉडी का पार्ट आकर गिर जाती है। इससे वो डर जाती है। जैसे वो देखती है तो क्रायोली उसके आगे खड़े हुए रहते हैं। क्रायोली उसको हमला कर ही रहे होते हैं। तभी मेरीवेथ उसको पीछे से आकर हमला कर देते हैं, जिससे बेन उस पर फ्यूल छिड़ने लगता है और बेन उस पर आग लगा देता है। विक्टर क्रायोली जलने लगता है, लेकिन ये सब का भाग्य खराब रहते हैं। तभी और विक्टर क्रायोली का भाग्य कुछ ठीक ही रहता है। अचानक बारिश होने लगता है। बारिश होने की वजह से वो आग बुझ जाते हैं। उन लोग समझ जाते हैं और उन लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन भागते भागते वो एक कब्रिस्तान में आकर पहुंच जाता है। उन्हें कब्रिस्तान का गेट मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश सामने विक्टर क्रायोली आ जाते हैं। वो वहाँ से जान बचा कर भागने लगते हैं, लेकिन क्रायोली मार्कस को पकड़ लेते हैं और वो उसके शरीर का एक एक हड्डी को तोड़ देता है। बेन उसके बेस्ट फ्रेंड को मरते हुए देख बहुत अपसेट तो हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और उसे मरता हुआ वहाँ से उन लोगों को जाना होता है। और उन लोग कब्रिस्तान के गेट को पार करके वहाँ से जाने लगते हैं। तब क्रायोली गेट का एक रॉड निकालकर उन लोगों की ओर फेंक देता है, जिससे बेन का पैर में एक रॉड लग जाता है और वो भाग नहीं पाते। तभी विक्टर क्रायोली बेन की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन बेन यहाँ पे एक समझदारी का काम करता है। वो सरिया वहाँ से निकालने के बजाय वो विक्टर क्रायोली की तरफ कर देता है, जिससे विक्टर क्रायोली को वो लग जाते हैं और वो दोनों निकल जाते हैं। आगे आते आते मेरीवेथ को उसके फादर का वोट मिल जाता है और वो वोट में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता है कि वो क्रायोली से बच गया है, लेकिन वो आराम से उस बोट से निकल रहे होते हैं। तभी विक्टर क्रायोली अचानक मेरीवेथ को पानी में खींच लेती है, लेकिन वो किसी तरह उसको छुड़वा लेती है और वो बेन के हाथ को पकड़ते हुए पानी से ऊपर आई रहते हैं। तभी देखते हैं कि ऊपर में विक्टर क्रायोली बैठे रहते हैं। असल में विक्टर क्रायोली बेन के हाथ को काट देते हैं और वो अपने पकड़ के रखे हुए रहते हैं। मेरीवेथ भी काफ़ी परेशान रहती है और इधर इन लोग भी फंस भी जाते हैं। उसके बाद मेरीवेथ काफ़ी चिल्लाना शुरू करती है और चिल्लाते चिल्लाते ये मूवी ख़त्म हो जाती है।